अगर आप एसिडिटी से लंबे समय से परेशान हैं तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जैस्मिन है। मैं आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ और आज मैं आप सभी को एसिडिटी यानी गैस्ट्राइटिस, अम्लपित्त के बारे में बताऊँगी। सिर्फ कैप्सूल्स ले लेना, एंटासिड्स ले लेना इसका सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, थोड़े टाइम के लिए आपको रिलीफ ज़रूर मिल जाएगा, बट आगे चलकर जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो आपको ज़रूर परेशान करेंगे। कई पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि हम 2-2 साल से 3-3 साल से ये कैप्सूल्स खा रहे हैं, बट इतने लंबे समय से ये कैप्सूल नहीं खाने चाहिए क्योंकि इससे आपका लीवर भी ख़राब हो सकता है। ये जो एसिडिटी की दवाइयाँ हैं ये आपको अलग अलग नाम से मिलती हैं। जो इनमें से सबसे कॉमन है वो है PPIs यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जैसे कि रेबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, एसओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल। ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये एसिड को एकदम से स्प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये मेडिकल स्टोर्स पे इजीली मिल जाते हैं बिना डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन से, पर लोग इसको ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एक तो ये इजीली अवेलेबल है, इससे आराम जल्दी मिल जाता है और लोगों को इनकी आदत लग गई है। पर जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी आपको फ्री में साथ मिलते हैं। ज़्यादा टाइम इनको लेने से आपकी आंतों में इन्फेक्शन हो सकती है, आपकी मेमोरी, याददाश्त, इनको भी ये इफ़ेक्ट करता है, आपको भूलने की बीमारी भी हो सकती है। बार बार ये दवाइयाँ लेने से जो आपके पेट में पाचक स्राव होते हैं जो खाना पचाने का काम करते हैं, ये एंटासिड्स उनको दबा देते हैं, उनको स्प्रेस करते हैं, जिससे आपका डाइजेशन भी बिगड़ सकता है और आपको ब्लोटिंग या फिर पेट में भारी रहना ऐसी दिक्कतें भी हो सकती है, या फिर गोल ब्लैडर स्टोन्स भी हो सकते हैं। तो अगर आप ये दवाइयाँ लंबे समय से ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके इन्हें धीरे धीरे बंद करवा दें और अपने डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस करना शुरू कर दें। आयुर्वेद में कहते हैं सर्वव्याधि आमाशय उत्थितः, यानी सारी बीमारियां आपके पेट से ही शुरू होती हैं। तो अगर आप अपने पेट को सही रखते हैं तो आप अपने आप को काफ़ी सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी बीमारी में, वो होता है रूट कॉज पर वर्क करना, यानी कि जिन कारणों से आपको वो बीमारी हुई है उन कारणों को अवॉइड करना। बिना कारणों को दूर करे आप अपनी बीमारी ठीक कर ही नहीं सकते हैं। और अगर आप साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी लेते हैं और कारणों को नहीं हटाते हैं तो भी आपको पूरा आराम नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आप कैसे समझेंगे कि आपको एसिडिटी की या अम्लपित्त की प्रॉब्लम है। अगर आपको खाना ठीक से नहीं पचता है, शरीर में भारीपन रहता है, शरीर में थकान रहती है, या फिर आपको उल्टी जैसा मन होता है, खट्टे डकार आते हैं, मुंह में कड़वापन रहता है, हर्ट बर्न होता है, गले में या फिर सीने में जलन रहती है, पेट टाइट रहता है, सांस लेने में भी दिक्कत आती है, सिर में भी भारीपन रहता है और बार बार मोशंस जाना पड़ता है, तो आपको ये प्रॉब्लम है। एसिडिटी या अम्लपित्त पित्त दोष के कारण होता है। तो पित्त दोष का आश्रय रक्त धातु होता है, यानी कि ब्लड होता है। तो आगे चलकर आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं, जैसे स्किन डिजीजेस, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन, या फिर खून की कमी होना, बालों का झड़ना और असमय बालों का सफ़ेद होना भी बढ़े हुए पित्त का लक्षण है। इसके अलावा आपके पेट में, आपके आंतों में अल्सर्स भी हो सकते हैं और आगे चलकर कैंसर भी हो सकता है, सिर्फ इस छोटी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम की वजह से। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जिन कारणों से आपको ये एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई है उनको दूर करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसके क्या क्या कारण हैं। सबसे पहले है गलत समय पर खाना खाना, या फिर आपको भूख भी नहीं लगी आप तो भी खाना खा रहे हैं, या फिर पहला खाया हुआ खाना भी आपको पचा नहीं है आप फिर से खाना खा रहे हैं। जैसे अगर आपके आगे कोई समोसा रख दे, ठीक है, आपको भूख भी नहीं है बट आपका मन करेगा खाने का तो आप उसको खा लेंगे। या फिर अगर आप रात का डिनर लेट करते हैं, अगर आप रात को लेट डिनर करते हैं तो वो ठीक से आपको नहीं पचेगा। आप डिनर 8 बजे से पहले ही कर लें और सोने और डिनर के बीच में एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का गैप ज़रूर रखें ताकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके और आपको नींद भी अच्छी आए। अगर आप खाना लेट खाते हैं और उसके बाद आप सो जाते हैं तो खाना नीचे नहीं उतरेगा, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, वहाँ पर फर्मेंट होना शुरू हो जाएगा, फिर खाना ऊपर को आएगा, एसिड रिफ्लक्स होगा और मुंह में खट्टा पानी आएगा, ऐसा आपको फील होगा। या फिर अगर आप ज़्यादा देर फास्टिंग करते हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आपको भूख लगी और आप खाना नहीं खाते तो भी एसिड बन सकता है।
या फिर आपके सोने का समय गलत है और आप सुबह लेट उठ रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जिस रात आप लेट सोते हैं तो नेक्स्ट डे आप जब सुबह उठते हैं तो आपको एसिडिटी जैसा फील होता है। 1-2 बार होगा, एसिड बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ये बार बार होगा तो आपको ये पित्त दोष बहुत दिक्कत कर सकता है। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, स्पाइसी फूड या फिर बहुत ज़्यादा सॉल्टी खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा फर्मेंटेड फूड खाते हैं, हैवी फूड, फ्राइड, ऑयली, जंक फूड, बाहर का बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब खाते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या सोडाज़ लेते हैं, या फिर मैदे वाली चीज़ें, नॉनवेज हो गया, या फिर दही लेते हैं, दही से भी एसिडिटी होती है। बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या अल्कोहल लेते हैं, या फिर स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर आप विरुद्ध आहार लेते हैं। विरुद्ध आहार क्या होता है? ऐसे 2 फूड कॉम्बिनेशंस जो हमें साथ में नहीं लेने चाहिए, जो इनकम्पैटिबल होते हैं, जैसे कि दूध के साथ नमक वाली चीज़ लेना। अब जैसे कई लोग करते हैं कि चाय के साथ परांठे खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये दोनों फूड कॉम्बिनेशंस आपके लिए सही नहीं है। या फिर आप दही के साथ फ़िश ले रहे हैं, या फिर दूध वाली चीज़ के साथ आप कोई खट्टी चीज़ ले रहे हैं, खट्टे फ्रूट्स ले रहे हैं, जैसे मिल्क शेक्स हो गए, तो ये आपको नहीं लेने चाहिए। ये सारे फूड कॉम्बिनेशंस आपको एसिडिटी करेंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो भी उससे आपका पित्त बढ़ेगा। इसके साथ वेदर यानी कि शरद ऋतु में सितंबर-अक्टूबर महीने में जो नेचुरली आपके बॉडी में पित्त बढ़ा रहता है, अगर आप उस टाइम पर पित्तवर्धक चीज़ें करेंगे, जो मैंने आपको ये सब अभी बताई हैं, वो सब करेंगे तो पित्त दोष और बढ़ेगा और आपको तकलीफ़ देगा। तो मैंने आपको ये सब जो भी कारण बताए हैं, इन सबको सबसे पहले अवॉइड करें, इनको बिल्कुल ही बंद कर दें और हल्का सुपच्य सात्विक भोजन ही खाएं। खाने में आप लौकी, तुरई, करेला, परवल, कद्दू, पेठा, मूंग की दाल, खीरा, तरबूज, केला ये सब ज़्यादा खाएं। चने का सत्तू अपनी डाइट में इंक्लूड करें, या फिर गाय का घी खाएं। गाय का घी भी आपके पित्त को कम करेगा। आप कुछ होम रेमेडीज़ भी घर पे कर सकते हैं, जैसे रात को 10 से 15 ब्लैक रेजिन्स या फिर काले मुनक्के, इन्हें धोकर भिगो लें और सुबह उठकर इनको खा लें और साथ में इसका पानी भी पी लें। या फिर आप साबुत धनिया का पानी भी पी सकते हैं। रात को 1 चम्मच साबुत धनिया 1 गिलास पानी में भिगो लें और सुबह उठकर उसको छानकर पी लें। या फिर सब्जा सीड्स या फिर स्वीट बेसिल सीड्स, इनको भी आप भिगो कर ले सकते हैं। या फिर मुलेठी का चूरन आधे से 1 चम्मच इसको पानी के साथ ले लें। गिलोय का चूरन या फिर आंवले का चूरन, आंवले का मुरब्बा, या फिर नारियल पानी ज़्यादा पिएं। या फिर आप एक ये सिंपल सा भी काम कर सकते हैं, सौंफ और धागे वाली मिश्री दोनों को इक्वल लेके बराबर लेके पीस लें और जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद इसको 1 चम्मच खा लें। या फिर आप CCF टी भी ले सकते हैं, कोरिएंडर, क्यूमिन, फेनल, इन तीनों को बराबर ले लें और इसको पीस कर रख लें। 1 चम्मच 2 गिलास पानी में बॉईल कर लें और जब पानी 1 कप जितना रह जाएगा तब उसको छान कर पी लें। आप नस्य भी कर सकते हैं, गाय का घी लेके 1-2 बूंदें उसको नाक में डाल लें, इससे भी पित्त कम होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेस को कम करें। स्ट्रेस को कम करने से 50% आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। उसके लिए आप योगा करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, भ्रामरी, शीतकारी, शीतली, ये सब करें। वज्रासन करें, जैसे खाना खाया आपने और खाना खाने के तुरंत बाद आप वज्रासन में बैठ जाए, इससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा। आयुर्वेदा में कुछ ऐसे फॉर्मुलेशंस भी आते हैं जिससे आपका पित्त कम होता है और एसिडिटी कम होती है, जैसे त्रिफला चूरन, अविपत्तिकर चूरन, सूतशेखर रस, कामधुदा रस या फिर महाशंखवटी। इनको आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। अगर आपको ये एसिडिटी का, अम्ल पित्त का प्रॉब्लम है तो आप इसके ट्रीटमेंट के लिए हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जानकारी के लिए हमारी दूसरी वीडियोस देखिए।